हिमाचल प्रदेश के चुनाव में राजीव शुक्ला जी अब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। दिलचस्प होगा ये देखना कि यहां पर पहुंचकर जिस तरह से वो प्रबंधन देख रहे हैं, क्या वो बीजेपी की बाजी को पलट सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी आप शामिल हैं, प्रियंका जी यहां आ रही हैं, उसको भी आप देख रहे हैं और यहां के नेतृत्व को भी समझ रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि मोदी जी आते हैं और बाजी पलट देते हैं। क्या जो रवायत है कि हमेशा सरकार 5 बार में पलटती है, वो इस बार इतना आसान है कांग्रेस के लिए? राजीव जी, मुझे लगता है कि पहले पिछली जो थे चुनाव उन सबसे इस बार ज्यादा आसान है। कैसे? मैं देख रहा हूं माहौल जबरदस्त माहौल है। मैं खुद ताज्जुब में हूं कि जब हमारे प्रत्याशियों के नामांकन में हजारों लोग उमड़ के आ रहे हैं, जो रैली ये धन बल पैसे के बल पे आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं कल या परसों में कि हर जगह 60 लोग जाएंगे, ये जाएंगे, वो यहाँ अपने आप लोग आ रहे हैं। आप जरा फोटो निकाल के दे देखिए कांग्रेस उम्मीदवारों की नामांकन में कितने लोग उमड़ के आ रहे हैं। तो मुझे तो माहौल एकदम बदला लग रहा है। और यहाँ पे कोई जो है कोई कुछ पलटने वाला नहीं, बाजी पलटने वाला है ना, उससे यहाँ पे कुछ फर्क नहीं है। इसलिए आप भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि यहाँ 2/3 बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। डबल इंजन कहते हैं वो। प्रधानमंत्री जब भी आते कहते हैं डबल इंजन, एक के बाद एक। आपने देखा ऐसा गति शक्ति हो, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स प्रधानमंत्री यहाँ पर कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है जनता को ये लुभाएगा? नहीं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी पे कोई टिप्पणी करता नहीं हूँ। मैं यही कहता हूँ कि ये जो डबल इंजन का जुमला जगह जगह चल रहा है, ये अब ट्रबल इंजन हो गया। लोग बोलते हैं, कई लोग यहाँ पे बोलने लगे कि ट्रबल इंजन, ये मुसीबत पैदा कर रहा, परेशान कर रहा है। वही है कि ट्रेन में एक तरफ एक इंजन दूसरी तरफ लगा, दूसरी तरफ लगा हुआ, वो ट्रेन बढ़ी नहीं पा रही, सब चीज रुकी हुई, विकास रुका हुआ है। जो काम पेंडिंग थे वो सारे काम वैसे ही ठहरे हुए हैं। आपको पता 70,000 करोड़ का तो कर्ज खाली, 65,000 नौकरियों के पद खाली पड़े, तो काम क्या हो रहा है? खुश कौन है? 6 बात बताओ। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। युवा खुश हैं? यहाँ पूछ लो बाहर निकल के। महिलाएं खुश हैं? यहाँ पूछ लो। दुकानदार व्यापारी खुश हैं? पूछ लो आप। वो जीएसटी से त्रस्त है वहां पे। किसान, बागवान, सब तो परेशान है। खुश कौन है? पत्रकार भी परेशान है। आप अलग से तो बात करिए, वो भी आपको बताएंगे कि भैया इनसे जो जान छुड़ाओ। तो इसलिए जो है यहाँ माहौल एकदम बदला हुआ है। आप देखिएगा कि कैसे यहाँ पे परिवर्तन होता है। और जो भी यहाँ पे है, हमारे लोगों ने जो 5 साल की यहाँ पे जयराम ठाकुर की सरकार है, उसके खिलाफ जो है सारे मुद्दे जनता के सामने रख दिए और जनता उनसे पूरी तरह से सहमत नजर आ रही है। आपका यहाँ चेहरा कौन होगा? वीरभद्र जी की लेगेसी पर आप प्रतिभा जी को आगे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि वो गायब रहती हैं, वो ज्यादा सामना नहीं करती हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, उनके अपने उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं हैं। कौन? देखिए, वीरभद्र जी हमारे एक पुरोधा, एक बड़े नेता यहाँ के थे। हिमाचल को बनाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर डॉक्टर परमार ने हिमाचल को, इंदिरा जी ने एक वो दिया दर्जा, और डॉक्टर परमार का को श्रेय उसका जाता है। उसके बाद नए हिमाचल को वीरभद्र सिंह ने बनाया। आप जहां चले जाइए हर तरफ वीरभद्र सिंह के पत्थर आपको दिखेंगे। सिर्फ जो है शिलान्यास के नहीं है, उद्घाटन वाले पत्थर है। भाजपा नेताओं के शिलान्यास के पत्थर देखते हैं, उद्घाटन वाले नहीं दिखते हैं। इनके जो है सब जगह उद्घाटन, काम पूरा हो गया, बन गई योजना, पूरी हो गई परियोजना, पूरी हो गई, उसके पत्थर लगे हर जगह। वीरभद्र सिंह, आप चाहे जहां पहुंच जाइए। तो वीरभद्र सिंह का एक निश्चित रूप से एक लेगेसी है। वो कहते हैं प्रतिभा सिंह जी जाती नहीं। प्रतिभा, ये तो आज कह रहे हैं कारपोरेट बम्बिंग, क्या बोल रहे हैं? 60 मंत्री जाएंगे। अब वो कर्नाटक का मंत्री उठा के हिमाचल में क्या बोलेगा कि उसको क्या बुलवा रहे हो तुम? राजस्थान का मिनिस्टर आके यहाँ पे क्या कारपोरेट बम्बिंग करेगा? हाँ, अभी तो जनता को ये भी बताना पड़ेगा कि कारपोरेट बम्बिंग होती क्या, यही उसके समझ में नहीं आएगा। तो ये प्रतिभा जी तो ऑलरेडी आधा हिमाचल दौरा कर चुकी हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू आधा हिमाचल दौरा कर चुके हैं। मुकेश अग्निहोत्री आधे हिमाचल का दौरा कर चुके हैं। हमारी तो रैलियां हो चुकी हैं। अब तो दूसरा चरण शुरू हो रहा है कैंडिडेट्स के साथ। ये अब कारपोरेट बॉम्बिंग करने आए, तो ये ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं। लेकिन अगर और आप इनमें मतभेद की बात कर रहे हैं, आप खुद पता लगे बाहर चले, सबसे मतभेद तो भाजपा के नेताओं में भयानक, आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। यहीं के जो कैंडिडेट, यहीं से जो है, बारे में राजीव जी कहा जाता है कि आपको सब तरफ की जानकारी रहती है और सब आपको अच्छा मानते हैं। भाई
अगर मैं हमें बीजेपी के नेता से भी पूछूंगी तो आपकी प्रशंसा ही कर देंगे वो। देखिए, अभी हम प्रबंधन का काम पे यहाँ आए हैं तो हमें जानकारी तो रखनी पड़ेगी, वरना उसका मतलब क्या है फिर यहाँ आने का। जानकारी रख के तभी तो आप कोई व्यू रचना कर सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं, नीति में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर जानकारी तो रखनी पड़ती है। तो अगर मैंने तो कहा नहीं, मैंने तो कोई आरोप लगाया नहीं, आप ही ने कहा कि भाजपा नेता कहते हैं कि प्रतिभा सिंह जी नहीं जानती, उनमें ये मतभेद, तो उनके मतभेद, तो मैंने उसका जवाब दिया।